अंदर जिस तरह बजरी की माइंस अलॉट की सरकार ने सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए जुलाई अगस्त के अंदर बड़ी रैलियां ली हैं और नागौर के अंदर उस समय सरकार से वार्ता के बाद 20,000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे और 20,000 की रैली रिया के अंदर हुई। जिला कलेक्टर ने सरकार की तरफ से ये कहा कि अवैध माइनिंग जो अवैध स्टॉक इन्होंने इकट्ठा किया माइंस जो लीज होल्डर है उनमें कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मेड़ता खियूसर और ये 3-4 और भी नेताओं के नाम थे और कई विधायकों का इसके अंदर नाम था। पुराना हमारा एसपी टोगस और इन लोगों ने जो माइंस थी उसमें पार्टनरशिप में लोगों ने रखी। कुछ जो और माफिया क्रिमिनल टाइप के लोग थे उनकी भी हिस्सेदारी थी और यहाँ के लोगों को डरा धमका के सीधे साधे ग्रामीणों को और अवैध बजरी से ये पूरा खौफ पैदा करना चाहते थे। इसको लेकर हमने रैलियाँ करी। सरकार अपने वादे से मुकर गई। जुलाई अगस्त की बात है, ड्रोन सर्वे करवाना था, सारे जो नाके थे उन पर कैमरे लगाने थे। पुराना जो ड्रोन सर्वे एक हुआ उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी। लंबा समय हो गया, मुझे भी समय नहीं मिला। पार्लियामेंट चलती रहती है, बाहर घूमते रहते हैं। इस दरमियान रिया के लोगों ने 1-2 बार आंदोलन किया तो डेगाना DYSP और इन लोगों ने चेयरमैन गिरधारी लाल जी जिनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और क्रॉस मुकदमे दर्ज किए। मेड़ता के अंदर कांग्रेस पार्टी इस जिले के अंदर राजस्थान में सोई हुई है, विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। परसों हमने रैली करी। बजरी माफिया जिस तरह माइंस को 7-7, 8-8, 10-10 फीट तक खोद रहा है, 8-8, 9-9 मीटर तक चला गया कई जगह। अवैध स्टॉक जो उन्होंने पत्थरगड्डी कर रखी उससे बाहर अवैध खनन इन्होंने किया और सारा सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सही खनन नहीं कर सकते। इन्होंने सरेआम गुंडागर्दी करी यहाँ पे और जो भी बोला उसको पुलिस के माध्यम से डरा धमका के बंद किया। बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ हमने परसों रैली करी शनिवार को और सुबह 5 बजे प्रशासन हमसे टाइम मांगा। सोमवार मंगलवार का हमने समय दिया। आज हम वेट कर रहे थे। एक मुद्दा हमारा ये था बजरी के अलावा बजरी की जो भी इलीगल गतिविधियां हो रही उन पर रोक लगे और इन पर लगाम कसी जाए, इन पर जुर्माना हो, मुकदमा दर्ज हो। गलत रवाना, गलत रसीद बुक छपा के जिस तरह वैध कर रहे हैं अवैध बजरी को, इसको लेके भी कई मामले में दर्ज कराने। दूसरा हमारा इश्यू था मेड़ता SDM का, जिसने 14,000 बीघा गोचर भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ और गैर मुमकिन मंगरा घोषित किया। राजस्थान में सबसे अनूठा है ये एक उदाहरण होगा। एक SDM की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो 14,000 बीघा जिसकी कीमत 100 अरब है, उस लैंड की 100 अरब कीमत है और उस लैंड को उन्होंने पौड़ियों के भाव JK वाइट और अजड़ा जो खाड़िया के उनके नाम कराने के अंदर AME गोटन, AME नागौर, SDM मेड़ता, विधायक मेड़ता और कई लोगों की इसके अंदर संदिग्ध भूमिका, हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। DYSP डेगाना के खिलाफ दूसरे और मुद्दे थे। एक पूछकर मेड़ता और राज मेड़ता की जो अधिग्रहण हो रही जमीन रेलवे की, उसके अंदर हम चाह रहे थे कि बाजार भाव से इनको पैसा मिले। डेलीगेशन को मैंने अश्विनी वैष्णव जो मंत्री है उनसे दिल्ली के अंदर मुलाकात भी कराई और अब हम चाह रहे थे कि 20 से 25 लाख रुपए पर बीघा बाजार मूल्य से किसानों को मुआवजा मिले। ये सब हमारे बड़े इशू थे जिनको लेकर हम आंदोलन करते। आज हमारी इच्छा थी, सरकार ने हमें कहा कि हम आ रहे हैं और सरकार ने इसको हल्के में लिया। वहाँ कोई आया नहीं, हमने अल्टीमेटम भी दिया कोई हम आ रहे हैं बात करें, नहीं आए। और जब हम वहाँ से रवाना हो गए तब हज़ारों गाड़ियाँ और पूरा प्रदेश का नौजवान आज हाईवे पर खड़ा है चारों तरफ। लेकिन जिस हिसाब से हाईवे पर अपन चल रहे हैं, अंधेरा है, सामने से गाड़ियाँ आ रही, कई जगह लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए संभाग आयुक्त हमसे बात करी, जयपुर से भी कई बड़े जो अधिकारी उनके टेलीफोन आए और अब कलेक्टर SP 5-7 मिनट में पहुँच रहे। और चूँकि जिले का मामला है इसलिए हमने बाड़ी घाटी के अंदर, हमारा मकसद ये नहीं कि राजस्थान की जनता परेशान, हमारा मकसद ये नहीं कि जयपुर कूच करके हम कुछ वहाँ से हासिल करें। मकसद हमारा ये है कि इलीगल गतिविधियाँ कोई भी करे, वो चाहे अधिकारी हो चाहे माफिया हो, उस पर लगाम कैसे सरकार कसे। और माफिया के खिलाफ संघर्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा करती है। पिछले 5 साल के टर्म में भी बजरी माफिया का इलाज हमने राजस्थान के अंदर किया था। हम चाहते हैं लोगों को सस्ती बजरी मिले और आम आदमी, गरीब आदमी के हितों को कुठाराघात नहीं हो और नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और ये रेलवे लाइन से लेकर तमाम जो भी करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ ये हम लोग करवाना चाहते हैं, इसको लेकर हम वेट करें। एक बार वार्ता सफल हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो फिर जयपुर कूच हमारा यथावत रहेगा।
सर काफ़ी टाइम से रिया क्षेत्र में बद्री माफियों का कहर है। कई लोग बता रहे हैं कि इसमें विधायक का भी मिला जुली का है, जो सिटिंग विधायक है मेड़ता विधायक का तो है ही, लेकिन बता रहे हैं कि जिले के कुछ और बीजेपी विधायकों का, कांग्रेस के 2-3 बड़े नेताओं का भी जोधपुर नागौर और उनकी भी हिस्सेदारी ये माइंड से इनके अंदर है। तो चाहे किसी की भी हो, जब जनता जग जाती है तो विधायक MP नहीं देखता। ये लोकतंत्र और सोशल मीडिया का जमाना आप देखिए, एक आह्वान किया, सीकर से लेके सारे हाईवे जा रहे हैं में सब लोग साधन ले लेकर अपने खड़े बच्चे राजधानी के अंदर रात को राजधानी को जाम कर देते। लेकिन हमारा मकसद वही था ना, हमारा मकसद जनता को परेशान करना नहीं। मकसद ये है कि एक बार यहाँ क्षेत्र के किसानों को राहत मिले, माफिया पे लगाम कसी जाए, दोबारा ऐसी गतिविधियाँ नहीं। फिर हम राजस्थान के अंदर अलग अलग चरण के अंदर हम आंदोलन करेंगे तो माफिया राज के खिलाफ। हमारा इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एजेंडा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जवान किसान जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लगातार लड़ाई। सर नागौर क्षेत्र में वर्तमान में करीबन 5 से 6 धरने चल रहे हैं और काफी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। धरने सरकार के अंदर दिक्कत ये है कि CM के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं ना, वो CM तक बात पहुंचना नहीं देना चाहते। वो इस तरह का मैसेज वहाँ रखते हैं, CM को खुद को नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। नहीं सर, जो अलाई पंचायत समिति वाला मामला है उसमें मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके है, लेकिन फिर भी कोई सुव्यवस्थित आश्वासन नहीं दिया है। उसके अंदर मैंने भी मदद की अलाई वालों की, मैं उनके साथ ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अलाई बड़ा है तो हेडक्वार्टर अलाई होना चाहिए। इसको लेकर भी रैली कर सकते हैं वो लोग, अगर करेंगे निश्चित रूप से मैं जाऊँगा उस रैली के अंदर, और होना चाहिए। एक सर लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल हड़ा बोल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबको सुनना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। इस सरकार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बात करने वाला नहीं, अधिकारी सरकार चला रहे, जब ज्यादा संख्या देखते तो बात कर लेते हैं, नहीं हो तो फिर अपने हिसाब चल देते हैं। इसीलिए कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस तो सारी मिली हुई भारतीय जनता पार्टी। मिड डे मील घोटाला के तरह आप देख, रोहतास जी का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए, उनका तो विलोपित कर दिया, उनके नाम आगे सारे, जबकि शिक्षा मंत्रालय का ही फंड था सारा का सारा। तो ये कांग्रेस बीजेपी का मिला जुली का खेल है, राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए रात को 12 बजे भी नौजवान सड़कों पर बेचारा देखो खुद की लड़ाई खुद लड़ रहा है। नेपाल और दूसरे देशों में जो घटनाएं हुई वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान और देश के अंदर जवान अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आएगा। एक सर करीबन मोंडवा में जो धरना चल रहा है अंबुजा सीमेंट के खिलाफ, उसको 725 दिन हो गए हैं। 2 साल होने में करीबन सर 3 दिन बचे, लेकिन अभी तक सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। सरकार लेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे पुराने जो नेता विधायक जो चलाते रहे ये सब दलाल है। पहले JK सीमेंट के, अब अंबुजा के, ये कभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कांग्रेस की सरकार होगी उसके साथ चले जाते हैं। लड़ने वाला मैं एक हूँ और हजारों लोगों से लड़ रहा हूँ। एक आदमी जब लड़ता है तो एक लड़ाई को पार करने में उसके समय लगता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंबुजा और JSW दोनों का दिमाग ठीक करके किसानों को राहत दिलाएंगे दोनों जगह। एक सर मेड़ता के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जबकि भुगतान भी वही से हुआ, लेकिन रिया बड़ी और मेड़ता सत्र को आपदा से बाहर करवा सारा करवा उसको ले लिया हमने इस मामले में। नहीं वो तो ठीक है, परंतु तो जैसे गरीब किसानों से कागजात भी मंगा ली, पर अभी तक कोई आदेश नहीं है। करवा रहे सब, जो मुद्दे हमारे पास आए, जो मुद्दे हमने रखे, करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे हैं, आज हम उन सब पे सहमति व्यक्त करा के और सरकार से घोषणा करें। करीबन सर सरकार का 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? काम का तो हो ही नहीं रहा ना, कांग्रेस में भी ऐसे काम होते थे। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो अशोक गहलोत ने सारे विधायकों को फ्री हैंड कर दिया, करो चोरी, ले जाओ कर लो, 20-50 करोड़ 100 करोड़ कमा लो, फिर बर्बाद हो गया राजस्थान। तब RPC का बंटादार हो गया, सारे फर्जी SI बढ़ गए, कितने लोग पेपर लीक के अंदर आ रहे हैं, बीजेपी उस पर पर्दा डाल रही है। यही काम वापस के वापस कांग्रेस बीजेपी हम मिला जुली का खेल रहे, और तीसरी ताकत यहाँ खड़ी नहीं हो जाए। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहे दूसरी पार्टियां जो राजस्थान में नहीं उभर रही है, उनका पीछा दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है। और नौजवानों की बात समझ में आ गई, 28 का जो रण होगा उसमें निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से उभरेगी। सर जो एक अंतिम सवाल है सर, क्यों सर वर्तमान विधायक है रेवंत राम जी नागा, उनका सभी ने स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और सबने देखा था, वहां पर भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो लीपापोती कर रहे हैं। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी जाना है, वो मेरा एजेंडा नहीं है। हमें तो चुनाव, चूंकि जनता ने इस बार मौका नहीं दिया क्यों 23 का चुनाव तो मैं ही जीता था, लेकिन बाई इलेक्शन बीजेपी जीत गई, कांग्रेस उन्हीं की गोद में बैठ गई। मोदी जी का ये नारा है, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो तो प्रधानमंत्री चिंता करे इस बात, बीजेपी के लोग चिंता करें, लोग 28 में इसको इश्यू बनाएंगे
कि बीजेपी के विधायक इस तरह रिश्वत लेके पकड़े गए और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। ये मेरे पे थोड़ी आरोप लगते हैं, बीजेपी में आरएलपी का विधायक है नहीं, होता तो अभी तक निकाल देता। वो भाजपा जाने कांग्रेस जाने जिसकी एक विधायक है, तीसरे वो जाने जिनके, चौथा वो जाने जिनके हैं। तो जब बीएपी का विधायक पकड़ा गया उसको तो किस तरह बेइज्जत करके जेल में डाल के वो किया गया। लेकिन अब जब बीजेपी कांग्रेस और दूसरे विधायक तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी थी, इसको अदर जून में नहीं लटकाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त गलत मैसेज आम जन के पास जा रहा है। जो नया वोटर आ रहा है ना, वो बीजेपी कांग्रेस को नहीं, वो काम को तरजीह देगा जो राजस्थान को आगे लेकर जाए, उसी के साथ नया वोटर जुड़ेगा राजस्थान। सर आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? देख रहे हो ना, रात को 12 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक खड़ी हाईवे पर 100% सारे चुनाव लड़ेंगे बिना समझौते, न कांग्रेस से समझौता होगा न भाजपा से। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछली बार भी 18 में चुनाव लड़ी थी 20 के अंदर, उस समय हमारे 5 प्रधान और करीब 12-13 जिला परिषद वार्ड जीते थे, एक म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी आए थे। और हम पूरी ताकत के साथ राजस्थान में लड़ेंगे। इस बार ज़्यादातर नौजवान और जो हमारी महिला हैं उनको मौका देंगे और आरएलपी का इस बार जबरदस्त तरीके से लेयर 28 और पंचायत निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक बड़ी ताकत बढ़ के राजस्थान की तरफ है।